गुरुद्वारा यही है। जो गुरु परवान है अब है क्या, जैसे ये लाइट चल रही है वहां से यहां तक सब चल रहे हैं, सीढ़ियों से जा रहे हैं, ऐसे जो है एक गुरु ने अपना पेज अगले शिष्य को दे दिया, उसने अपना पेज अगले को दे दिया, उसने अगले को ट्रांसफर कर दिया, उसने अगले को ट्रांसफर, सीने बसीने, सीने बसीने। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये ट्रांसफर होने का तो बिना ट्रांसफर के रुक गया, और पानी अगर रुक जाए तो गंदगी होगी, पानी चलता है गंदा पानी भी साफ हो जाता है, बहता पानी, अगर पानी रुक गया तो गंदगी तो होगी। आपको हमारा ये प्रमाण कैसे बिल्कुल तो इस धर्म की ये सोच रही है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं। अगर गुरु न होते तो भगवान को कौन जानता, यदि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता। अगर गुरु न होते तो भगवान को कौन जानता। यानी गुरु एक ऐसे स्टेप पर है जो स्वामी भी है, जो सेवक भी है। हाँ? एक पैर उनका नाले के इस तरफ रखा है और एक पैर उनका नाले के इस तरफ रखा है, ताकि आने वाले शिष्य को हम उठा करके बगैर पानी में घुसे, बगैर उसके डूबे, उसे उठा करके हम अपने सहारे से, वो स्वामी भी है और वो सेवा भी है। स्वामी इसलिए कि उन्होंने मेरे कल्याण का बीड़ा उठाया, ये देखिए, और सेवक इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी का भार अपने ऊपर लिए, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से समझ रहे हैं कि मेरा धर्म कहता है कि गिरते शिष्य को मैं रास्ते में लेगा, ये सेवा का संत सेवक क्या बात है। आप आए बाहर आइए। तो ये गुरु न होते तो भगवान को जानता है। उन्हीं ने तो हमें प्रकाश दिया, तब हम जान पाए अच्छा यहाँ है, इस अंधेरी कोठरी में है। आप लाइट में जाते तो हम जान भी ना पाते, क्योंकि वहां तो अंधेरा था, यहाँ तो अंधेरा है, अंधेरा है। जाने तो तब जब लाइट हो, वो अंदर बाकी लाइट है, बाहर से अंधेरा है लेकिन अंदर लाइट है। अंदर लाइट है जभी तो हर चीज पक रही है। पक रही है, बेचारे भी पक रहे हैं, वो ये भी पक रहा है, सब पक रहा है। ये देखो भाई, हनुमान जी जिस समय सीता की खोज के लिए निकले, आए हनुमान जी जिस समय सीता की खोज के लिए बानरों को लेकर के निकले, उस समय बानरों को प्यास लगी है, बानरों को प्यास लगी है। सुना होगा, पढ़ा होगा रामचरितमानस, बानर किसकी नाला है, बानरों को प्यास लगी है। अच्छा, हनुमान प्यास नहीं लगी, जबकि बानर तो हनुमान भी थे, सबको प्यास लगी, जितने बानर थे
तृष्णा की पिपासा ऋषियों की पिपासा नहीं, वो निर्विषय उसका जीवन होता, वो प्यासा नहीं होता। प्यास तो संसार को देख के लगती है, भले ही संसार को देख के प्यास लगे, लेकिन संसार में रहकर क्या आज तक कोई पानी पीकर या कोई प्यासा व्यक्ति तृप्त हो पाए? आज तक। क्योंकि संसार है सागर, और सागर होता है खारा। पानी तो खूब भरा है, लेकिन उससे आपकी प्यास बुझेगी नहीं। बुझेगी नहीं। आप मुंह में नहीं डाल पाते, इसीलिए संसार को सागर कहा गया। संसार सागर, संसार इसीलिए क्योंकि सागर खारा। यहाँ आने वाले की प्यास कभी वो तुम्हें तो अलग से बोतल लेकर के चलने पड़ेगा पानी के लिए। तो जब प्यास लगी बंदरों को, तो हनुमान जी चिंता न करो, आगे को कहीं देखते तो बचता है। और हनुमान जी पर पहाड़ पर चढ़े, बताओ पानी नीचे होता है, ढूंढ रहे पानी को, चढ़े ऊपर इसलिए चढ़े ताकि उन्हें दूर से दिखाई दे, वो तालाब है, ये सरोवर है, इसलिए ऊपर चढ़े पानी ढूंढने के लिए। और ऊपर उन्हें दिखा क्या, उस पहाड़ पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा में क्या देखा? गुफा में ये देखा कि पानी के पक्षी जैसे बगुला, बतख, हंस, चकवा, चकवी, ये बाहर निकल गए गुफा के। हनुमान जी ये तो पानी के पक्षी इसमें से कैसे निकल रहे? पानी के पक्षी को पानी के लिए गए होते, बाकी को पानी के लिए गए, क्योंकि जब वो निकले तो उनके पंख भीगे। उन्हें देख के हनुमान ने समझ लिया कि इसका मतलब है कि गुफा के अंदर पानी है। अगर पानी न होता तो ये पानी के पक्षी इनके भीगे पंख न होता। ये अभी वहीं से निकल, हनुमान जी नीचे आए, बोले चलो मिल गया पानी, मिल गया। तो अभी अंगद आगे आगे चल रहे थे, सेनापति बने हुए, वानर सब पीछे। तो हनुमान पीछे, पाछे पवन तले सुना। हाँ, हनुमान पीछे, वानर के आगे अंगद आगे। हाँ, जैसे आगे अंगद थे, अंगद से हनुमान ने कहा, बोले अब चलो आगे आगे, बंदरों को लेके मिल गया पानी, ढूंढ लिया हमने, कहाँ है? बोले इस गुफा में। अंगद ने हाथ जोड़े, हमारे यहाँ जितना भी बवाल हुआ अब तक, वो गुफाई उसमें बैठ गए, गुफाई की वजह से बवाल। गुफा के चक्कर में तो हमारे पिता मारे गए। हाँ, गुफा के चक्कर में मरे थे पाली, गुफा के चक्कर, जानकारी हो ना हो। हाँ हाँ, हमने दिखाएंगे, प्यासे रहे कुछ भी रहे, तब भी बेचारे हनुमान ही काम आगे कहे हनुमंत हनुमान को आगे कर दिया। जब मुसीबत आई तो हनुमान को आगे कर दिया। ये देखा, आपके जीवन में जब ऐसी कोई मुसीबत आए जिसका समाधान आप न कर सको, उस समय अपने गुरुदेव को उस मुसीबत में आगे कर दो। गुरुदेव ये बैठे थे गुरु जी को छोड़ देते, हाँ सब छोड़ देते, मुझे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो लगे हैं सेवा में, बिगड़े तुम्हारी बिगड़ी
बनेगी तुम्हारी बनेगी। और जैसे गुफा में अंदर गए, धूप अंधेरा, रास्ता न दिखाई, लेकिन बंदर डर डर के जा रहे थे। जा इसलिए रहे थे, जब हनुमान जा रहे थे उसका मतलब चलो चले चलो, कोई गड़बड़ी होगी तो यही झेलेंगे उसे। और जैसे थोड़े अंदर गए, गुफा में प्रकाश ही प्रकाश, वो तो ऊपर ऊपर से अंधेरा था, प्रकाश नहीं था। लालटेन के मैले कुचैले कांच की वजह से बाहर से लग रहा अंधेरा, अंदर से शीशे के प्रकाश ही प्रकाश, अंदर रोशनी। अंदर गए तो देखा, क्या देखा? एक बहुत सुंदर बाग, बाग में एक बहुत सुंदर तालाब, तालाब में हंस, बतख, वही जो निकले अभी बाहर और भी थे, तरह तरह के कमल खिले हुए। और पक्के तालाब की सीढ़ियों वाले तालाब के एक किनारे पर सामने एक मंदिर, कृष्ण का मंदिर, तरह तरह के वृक्ष, और मंदिर में एक देवी बैठी थी, हमारे तुम्हारी जैसी, वो तपस्या कर रही थी, पद्मासन लगा रही थी। तो जैसे उन्होंने देखा, बांधवों ने कोई देवी है, वो बोली हमें लग रहा है कि तुम प्यासे हो, कुमलाया हुआ चेहरा है तुम लोगों का, तुम लोग एक काम करो, हमारा परिचय बाद में पूछना, पहले ये जो सरोवर है यहाँ जाके स्नान करो, स्नान करके पानी पियो और बाग की सुंदर सुंदर फल खाओ, सभी बात खाओ। उसने आदेश कर दिया, और जब फल खा करके आए, आकर के उसने पूछा आप कौन है? बंदरों ने पूछा आप कौन है? वो बोली पहले तुम मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे है, किसी है, कौन था? बादलों ने अपना इंट्रोडक्शन, अपना आने का कारण बताया, उद्देश्य बताया कि किस लिए निकले। तो बोले ओ अब मैं समझी, मेरे मोक्ष का समय आ गया है, मेरी मुक्ति का समय आ गया, अब मैं समझी। अब मैं तुमको बताऊं कि मैं कौन हूं। बोले मैं स्वयं प्रभा, मैं स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का मतलब समझे, स्वयं की रोशनी, और उसी की गुफा में रोशनी और कोई वहां ट्रांसफार्मर कनेक्शन को नहीं लगा, न कोई सौर ऊर्जा की प्लेटें टंगी, कुछ नहीं। उसकी वजह से उस स्वयं प्रभा की, हमारे अंदर जो प्रभा है वो स्वयं की प्रभा है। आप झांक करके भीतर देखो तो वो गजब की दुनिया है। उस दुनिया को देखने के बाद बाहर की दुनिया को देखना भूल जाओगे। झांक करके तो देखो क्या क्या रहस्य वाले पड़े भीतर, देखो तो जरा वो स्वयं प्रभा, ये जो लाइफ है ये तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती। आप जब भी करो तब जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा अंधेरा, लेकिन इसके लिए किसी बिल को भरने की जरूरत नहीं, स्वयं प्रभा अपने आप में जल गए। बोले मैं देवलोक की अप्सरा की सखी हूं। एक बार एक महात्मा से अपराध हो गया था हमारे द्वारा,
तो महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया धरती पर आने का। जब श्राप लगा तो फिर हमने उससे कहा एक्सक्यूज मी, हमें क्षमा करो, हमारे वंश का कोई रास्ता बताओ, हम कैसे तुम्हारा लौट कर यहाँ आएंगे। तो बोले अभी तुम धरती पर जाकर के एक गुफा है, उस गुफा में जाकर तपस्या करो, इतना तप करो, इतना तप करो, तप करते करते त्रेता युग आ जाएगा। त्रेता युग में भगवान राम आएंगे, राम की अर्धांगिनी सीता का रावण हरण करेगा। सीता का हरण करते समय करने के बाद वानर उनकी आज्ञा पाकर के उसकी खोज में निकलेंगे, और जब खोज में निकलेंगे तो वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको सीता को पाने का पता बता देना, बस तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए गया। अच्छा अब मैं चल रही, बोले तुम तो जा रहे। अच्छा गुफा की एक और विशेषता महाराज, गुफा में प्रवेश तो किया जा सकता था, लेकिन गुफा से निकला नहीं जा सकता। निकल नहीं सकते। जैसे चूहादानी देखी तो चूहादानी, चूहा घुस तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। कोई निकाले कोई निकले, अपनी तरह से नहीं निकल सकता। तो वो गुफा क्या थी, चूहा उसमें घुसा तो जा सकता था, निकला नहीं जा सकता। अब बालक बोले कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब तुम मुझे बताओ सीता का पता। अगर सीता का पता बताने से तुम्हें मोक्ष मिल रहा है तो फिर बताओ सीता का पता, हमारा भी काम बनेगा, तुम्हारा भी बन जाएगा। जैसे ये कहा, बोले इसके लिए तुम एक काम करो। क्या? बोले आंख बंद करो। इससे क्या लाभ होगा? बोले पहला लाभ ये होगा कि तुम गुफा के बाहर चले जाओगे, और जब बाहर चले जाओगे तो तुम्हें सीता मिल जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है गुफा से बाहर निकलने का, और कोई रास्ता नहीं। बस यही एक रास्ता है कि आंख बंद करो, गुफा के बाहर सीता मिलेगी। तो उन्हें गुफा से बाहर जाने की चिंता इतनी नहीं थी जितनी सीता मिलने की। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। अच्छा बंदर तो बंदर है, कितनी देर आंख बंद करेगा, वो तो बंद की और तो कुछ खोल दी। ये देखने के लिए देखे कुछ चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ कि जैसी बंद की फिर खोल दी, जैसी बंद की एकदम खोली, जैसी खोली तो बाहर तो आ गए सारे बानर, लेकिन देखा तो सामने खारे पानी का समुद्र भरा हुआ, खारे पानी का समुद्र। बोले हाय मर गए, अच्छे गुफा से बाहर आए। अब बताओ प्यास लगे तो यहाँ तो पानी भी नहीं पी सकते, मर गए। मर तो वैसे ही गए, क्यों? क्योंकि टाइम लगभग पूरा होने को आया। जो अवधि हमें दी गई थी सीता की खोज की, वो लगभग टाइम पूरा हो गया। तो अगर सीता का पता बिना लगाए चले तो मारे, यहाँ खड़े तो भी मरे, और वहां गए तो भी मरे। ये बड़ी समस्या, क्या करें? हाँ बताओ ये शरीर किस काम का, जो प्रभु के काम नहीं आ सकता। मर जाएंगे पर प्रभु के काम नहीं आएंगे। इससे तो अच्छा वो जटायु था जो कम से कम मरा, मरने से पहले प्रभु के काम तो आया।
सामने की पहाड़ी पर एक गुफा और थी। उस गुफा में बैठा था एक गिद्ध, जमाने का भूखा। जैसे उसने इतने सारे बंदरों को धूप में देखा, बोले आज सुरन हुए दिन हमारा। उनकी कृपा हुई, हमें थोक में इतना मिल गया सब खाने। वो ये सोच रहा तो वो पैरों के सहारे से बाहर आया, गुफा में जाके वो तो मानर है और ये कह भी जाए कि हम मरेंगे, हम मरी को खाते, कह रहा हम मरी को खाते, तो ये थोक में मिल गया कई समय के लिए, ये ठीक रहा। और जब ये कहा बानरों ने, अंगद ने कि हमसे तो अच्छा वो जटायु था जो राम के काम आ गया, प्रभु के काम आ गया, उसने सुन लिया गिर कंदरा सुना संपाद। बोले और वो गुफा से निकल के पास में आ गया। अब सब बंदर डरे, बोले हाय वो पास में आ गया। बोले डरो नहीं, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। क्या पूछने आए हैं? बोले क्या तुम जटायु को जानते? बोले हाँ, अच्छी तरह से हमें बताया हमारे प्रभु ने। वो तो उनके काम आ गए, बड़ी उसने सेवा की। भारतीय नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत के पक्षी, जहां के पक्षी भारत की नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार है, वहां का इंसान कितना महान रहा, वहां के इंसान को कितना महान होना चाहिए। है तो अच्छी बात, नहीं है होना चाहिए। जानवरों से सीखा। तब उसने अपनी सारी हिस्ट्री बताई। बोले वो हमारा भाई और सारा उसने ऐसे ऐसे हमारे पंख जल गए, हम एक बार बोल रहे थे और हम पर चले गए, जल गए। जो भी घमंड करता है वो जलना है, घमंड आदमी को पतन की ओर ले जाता। जटायु तो उतर आया, लेकिन वो उतर के नीचे आ गया। बोले मेरा भाई तो धन हो गया, अब कुछ मुझे भी प्रभु की सेवा करने दो। चलते चलते मैं भी कुछ कर। बोले क्या सेवा आपको चाहिए? बोले सेवा कुछ नहीं, हम सीता की खोज के लिए आते हैं, तुम बता सकते हो? डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वेयर सीता, सीता कहाँ है? अब जब संपाति तो संपाति उचका, वो उचक के बोला सीता जी वो बैठी है अशोक वाटिका में, अशोक के वृक्ष के नीचे वो बैठी है। अब सब खूब ऐसे करे और किसी को दिखाई नहीं। तो बंदा बोले आपको दिख रही है क्या? बोले हाँ वो बैठी है। बोले तो हमें क्यों नहीं? आपको दिख रही है? बोले मैं देखा हूँ तुम्हें नहीं। की बहुत तेज आंखें होती है, हजारों किलोमीटर से। बोले गीत दृष्टि अपार। अच्छा आपको दिख रही है? तो आदमी का ये स्वभाव होता है, सोचता अगर तुमने इतना काम कर दिया
अगर तुम्हें दिख रही है तो तुम्हें ले देगा। हाँ, वो उनके मन की बात को समझ गया। बोले हम समझ रहे तुम क्या कहना चाहते, कर तो मैं देता। बूढ़ भैया न तक करते क्या बताऊं, मैं पूरा हो गया, वरना मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता। तो पंख से उड़ भी तो नहीं पा रहा है ना, संपाति उड़ नहीं पा रहा बूढ़ भैया तो करते हो, कछु सहा पंख आ गए वापस। इसलिए भाई मिलेगी कैसे? बोले जो संयोजन का शब्द पार करके उस पार चला जाएगा उसे सीता मिलता है। जो गुरु कृपा से गुरु का के द्वारा नाम दान लेकर के उस नाम रूपी नाव का सहारा ले लेगा, वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। उसके भक्त रूपी सीता मिल जाएगा। सीता और भाई हम तो अब चल रहे हैं। मेरे तो पंख निकल आए, पंख निकल आए। आसमान में उड़ रहा था और उसके पंख जल गए सूरज की तेज रोशनी से। हाँ, तो पीछे की ओर गिरा। उस समय मुनि एक नाम चंद्रमा को ही, चंद्रमा नाम के मुनि को उसकी दुर्दशा देखकर दया उन्होंने उसे गोद में ले लिया, मरने से बचा दिया। जो प्रभु के काम आता है, जो गुरु के काम आता है, उसकी रक्षा गुरु किसी न किसी संत के रूप में या जटायु गिरा, रावण के तलवार के द्वारा पंख काटे जाने पर तो गिरते ही भगवान ने गोद में ले लिया, भगवंत ने गोद में ले लिया। और जब संपाति ऊपर से नीचे गिरा तो चंद्रमा नाम के महात्मा ने संत में गोद में गिरने वाले को या तो भगवंत उठाते हैं या संत उठाता है। दो के उठाने से ही हम हो सकते हैं, वरना तीसरी ताकत दुनिया में कोई नहीं।